बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में नाजो नाम की एक औरत रहा करती थी। उसका पति मेहनत मजदूरी करता, घर में गरीबी थी, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल पाती थी। ऊपर से सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि शादी को 8 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में अभी तक उनको संतान सुख नहीं मिला था। उन्होंने कई वैद्य, तांत्रिक, डॉक्टरों से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। नाजो अक्सर रातों को चुपचाप रोती और अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह मुझे एक औलाद का सुख अता फरमा, चाहे मेरी रूह ही क्यों ना चली जाए, मेरे घर से बेबरकती को दूर फरमा, मेरे घर में औलाद, धन दौलत मुझे इतना तो अता कर कि मैं बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकूं। जिस गांव में लाजो रहती थी, उसी गांव के बाहर एक पीर बाबा की दरगाह शरीफ बनी हुई थी और उस दरगाह पर एक कामिल फ़कीर आकर रहने लगे। अचानक गांव में ये चर्चा फैल गई कि जंगल गांव के पास जो दरगाह शरीफ है, वहां पर एक अल्लाह के कामिल वली आए हुए हैं। उनके आगे की हुई दुआ अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाता है, हमें भी वहां पर जाना चाहिए। गांव के कई लोग गए और उनकी दुआ पूरी भी हुई। जब इस बात का लाजो को पता लगा तो उसने भी अपने पति से ये चर्चा की कि हमें भी उस पीर बाबा की दरगाह पर जाना चाहिए, फ़कीर से अपने हक में दुआ करवानी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी की परेशानियां भी ख़त्म हो जाए, हमें औलाद मिल जाए, हमारे घर में बरकत आ जाए। अगले ही दिन नाजो अपने पति के साथ उस दरगाह शरीफ पर गई। दरगाह शरीफ फूलों से सजी हुई थी, चारों ओर चिराग जल रहे थे, हवा में इत्र की खुशबू फैली हुई थी और वह फ़कीर वहाँ पर बैठे हुए अल्लाह पाक की इबादत कर रहे थे। उनका सर झुका हुआ है और चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा है। दोनों पति पत्नी ने दरगाह शरीफ पर सजदा सलाम किया और फिर वह दोनों उस फ़कीर के सामने बिछाई हुई चादर पर बैठ गए। दोनों ने उस दरगाह पे रो रो कर अपनी पहले तो गलती गुनाह की माफ़ी मांगी कि अगर हमसे कोई भी जाने अनजाने में कोई गलती गुनाह हुआ है तो हमें उसके लिए माफ़ किया जाए और हमारी ज़िंदगी की परेशानियों को ख़त्म किया जाए। दोनों पति पत्नी ने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में यह दुआ मांगी और फ़कीर से कहा कि हमारी ज़िंदगी में ना तो बरकत है, ना ही औलाद का सुख है, आप हमारे लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो शायद अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाए और हमारी ज़िंदगी की परेशानियां ख़त्म हो जाए। फ़कीर ने देखा कि यह दोनों पति पत्नी बहुत ही सच्चे दिल से रो रो कर दुआ मांग रहे हैं, तो फ़कीरों ने उन्हें सबसे पहले समझाया कि दुआ उनकी कबूल होती है जो सच्चे दिल से दुआ करते हैं, जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चुगली, निंदा, बुराई नहीं है। क्योंकि पीर बाबा का, अल्लाह पाक का यही हुक्म है कि मैं उसी की दुआ को कबूल फरमाऊंगा जो हक के रास्ते पर है, जो एक पर विश्वास करता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चुगली, निंदा, बुराई से दूर है। ऐसे लोगों की दुआ मैं सबसे पहले कबूल करता हूँ। और फ़कीर ने उन्हें समझाया कि यह हुक्म है अल्लाह पाक का, पीर बाबा का, इन बुराइयों से दूर हो जाओ और फिर सच्चे दिल से दुआ करो। दुआ करने से पहले ही आपकी दुआ कबूल कर ली जाएगी। उन दोनों ने फ़कीर की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना, तौबा की और अपनी बुराइयों को ख़त्म करने का वायदा दिया और फ़कीर ने भी उनके हक़ में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की। उस दुआ का ऐसा असर हुआ
कि कुछ ही महीनों में नाजो गर्भवती हो गई और अब उसके पति को एक बड़ा ठेका मिल गया था। अब धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो वह पति पत्नी सबसे पहले पीर बाबा की दरगाह पर हाजिरी देने गए। अब उनके घर में बरकत थी, औलाद थी, ज़रूरत की सभी चीज़ें थी। और जैसे ही उनके दिन बदले उन्होंने गरीबों की, मजलूमों की सहायता करना शुरू की। चुगली, निंदा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से वह सदैव के लिए दूर हो गए और अल्लाह पाक ने उन्हें कबूल फरमाया। सो इस कहानी में ही छुपा है कि कैसे पीर बाबा हमें औलाद और बरकत, पैसा अता फरमाते हैं। सो इन बातों पर गौर जरूर करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।